बता रहे हैं महादेव ऐप घोटाले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दे दें, शुभम नाम का एक शख्स सामने आया है। वीडियो के माध्यम से ये शख्स सामने आता है और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। शुभम कई दावे यहां पर करता है। सबसे पहला दावा, सौरभ चंद्राकर जो महादेव ऐप का प्रमोटर है उसको अपने आप को करीबी बताता है। शुभम पहले अपने आप को करीबी बताता है और फिर एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है। वो ये कहता है कि महादेव ऐप का ओनर मैं हूं, मालिक मैं हूं और महादेव ऐप घोटाला जो हजारों करोड़ का घोटाला है, कई राजनीतिक नाम इसमें सामने आए हैं और अब शुभम सोनी नाम का ये शख्स सृष्टि सामने आया है और कह रहा है कि असली मालिक मैं हूं। खुद को ये सौरभ चंद्राकर का करीबी बताता है जो दुबई में बैठा हुआ है। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि हालांकि इस वीडियो की और जिस तरीके की बयानबाजी ये कर रहा है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन शुभम सोनी नाम का ये शख्स जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं वो कुछ कागजात भी लेकर यहाँ पर आया है, अपने दस्तावेज लेकर आया है, अपना आधार कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। और शुभम का ये भी साफ तौर पर कहना था कि हमारा जो काम है वो अच्छा चल रहा था। इस तरीके की बात लगातार उसकी ओर से की जा रही है और एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये जो व्यक्ति है ये सामने आकर कहता है कि ये जो ऐप है वो मेरा है, मैं इसका मालिक हूं और यहां तक कि ये भी कह रहा है कि वो सौरभ चंद्राकर का बेहद करीबी है। These are claims। ये वो व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है पहली बात, शुभम सोनी। ये वो वीडियो है जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक्सेस की है। इसकी ऑथेंटिसिटी एजेंसीज को देखनी होगी, लेकिन ये व्यक्ति जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, पैन कार्ड दिखा रहा है, आधार कार्ड दिखा रहा है, पासपोर्ट कॉपी दिखा रहा है कि वो शुभम सोनी है, क्लेम करता है कि वो महादेव ऐप की सारी बुक्स हैंडल कर रहा था। ये उसके क्लेम्स हैं और वो किसी वर्मा जी का नाम लेता है, किसी फलाना जी का नाम लेता है, बहुत सारे जी हैं। और ये तब आ रहा है जब 24 घंटे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेवलेशंस हुई हैं, बड़े बड़े कनेक्शन निकले हैं। और ये सब तब हो रहा है जबकि ईडी की रिमांड कॉपी में, किसी और जगह नहीं, किसी क्लेम में नहीं, किसी वीडियो में नहीं, ईडी की रिमांड कॉपी में ये साफ तौर से लिखा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ दिएगा। ये कोई इंडिविजुअल नहीं कह रहा है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दी गए। और उसी ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है कि ये पैसा पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए आ रहा था, इलेक्शंस के लिए आ रहा था। तो ये बहुत बड़े रेवलेशंस हैं। और इसी पे जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करने की कोशिश की कि आपकी सरकार में आखिरकार चल क्या रहा है, तो फिर क्या कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं, क्योंकि हमारे साथी ने सीधे सीधे सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं कि क्या कहा भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल। बघेल जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी चाहिए सर। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, एक मिनट सुनिए। आज घोषणा पत्र जारी किए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद सर। एक टिप्पणी सर, बस एक आपके भले के लिए। बघेल जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी चाहिए सर। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, एक मिनट सुनिए। आज घोषणा पत्र जारी किए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद सर। एक टिप्पणी सर, बस एक आपके भले के लिए। बघेल जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी चाहिए सर। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, एक मिनट सुनिए। आज घोषणा पत्र जारी किए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद सर। एक टिप्पणी सर, बस एक आपके भले के लिए। बघेल जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी चाहिए सर। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, एक मिनट सुनिए। आज घोषणा पत्र जारी किए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद सर। एक टिप्पणी सर, बस एक आपके भले के लिए। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक वीडियो सामने आया है। और जैसा अभी ऐश्वर्य अपनी बात में जिक्र कर रहे थे कि बाकायदा ईडी ने नाम लिया है और ईडी ने यानी एजेंसी ने जब कार्रवाई की है, कई सारे बड़े नामों का जिक्र उसमें किया गया है। महत्वपूर्ण बात क्या है, महादेव ऐप
बनाने वाला सौरभ चंद्राकर इस समय दुबई में है, लेकिन जो शख्स आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीली टी शर्ट पहन के आया, इसका नाम है शुभम सोनी। अपना आधार कार्ड और तमाम कागजात इसने दिखाए हैं और कई सारे दावे वीडियो के माध्यम से किए हैं। ये अपने आप को सौरभ चंद्राकर का करीबी बता रहा है और ये भी दावा करता है कि इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। लेकिन खास बात क्या है, महादेव ऐप में अभी एजेंसी सृष्टि जांच कर रही है। इस वीडियो को एक्सिस रिपब्लिक ने किया है, लेकिन बड़ी बात ये, हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो दावे ये कर रहा है इसको एक्सेस करने में रिपब्लिक ने कामयाबी हासिल की है। अब कई बड़े नाम का भी जिक्र करता है। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्टिंग यहां पर सामने आया और उसके बाद ये शख्स बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इसकी ये जो दावे हैं या ये जो वीडियो है इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहले एक्सिस रिपब्लिक भारत ने किया और ये तस्वीरें इसकी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के बड़े बयान इस व्यक्ति की ओर से, जिसका नाम शुभम सोनी बताया जा रहा है, वो यहां पर कर रहा है। तमाम कागजात लेकर ये पहुंचता है और तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कोट करके हम आपको बता रहे हैं जो उसकी ओर से अभी तक कही गई है। महादेव ऐप घोटाले को लेकर यह बड़ा खुलासा है। शुभम सोनी नाम का यह शख्स, जिसकी तस्वीर आप दस्तावेजों के साथ में देख पा रहे हैं, अपने आधार कार्ड और कई डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां पर पहुंचता है और इस ऐप का मालिक ये खुद को बता रहा है और यह भी कह रहा है कि हमारा काम जो है वो काफी अच्छा चल रहा था। चंद्राकर को अपना करीबी बताता है। कई पॉलिटिकल राजनीति से जुड़े हुए बड़े नाम हैं जो इसका हिस्सा बनते हुए अब नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले की तफ्तीश इस वक्त ईडी कर रही है। बड़ी और अहम बात क्या है ये आपको बता देते हैं। शुभम सोनी एक महत्वपूर्ण किरदार हो सकता है। दावे क्योंकि ये कर रहा है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन शुभम सोनी बार बार ये दावे करता है कि वही ऐप का असली मालिक है और वो करीबी किसका है? सौरभ चंद्राकर का। सौरभ चंद्राकर कौन है? दर्शकों, आपको जो इतनी सारी तस्वीर दिख रही है इसमें जो बड़ी रोशनी और डांस करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ये सौरभ चंद्राकर की शादी है। तभी से ये मामला प्रकाश में आया था। आपको यह जानकारी दे दे कि सौरभ चंद्राकर महादेव बैटिंग ऐप चलाता है और इसने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं और ये करोड़ों रुपए कैश में अपनी शादी में खर्च करता है। रडार पर कौन कौन है एजेंसी के, ये भी जान लीजिए। पूरा जो मामला है इसमें कई फिल्मी सितारों का नाम है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक ने, जैसा अभी ऐश्वर्य जिक्र कर रहे थे, एक स्टिंग भी किया है। उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तो बड़ी हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन उसी बीच एक वीडियो को एक्सेस किया है। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि घोटाले के कितने भोगी हैं, कितने नाम हैं, क्योंकि कई नाम अभी आए हैं, कई नाम आ सकते हैं। एजेंसीज लगातार सृष्टि जांच कर रही है। उस बीच ये वीडियो जिसमें ये शुभम सोनी नाम का शख्स दावे कर रहा है, हो सकता है इसके बाद भी कई बड़े और अहम खुलासे हों। बिल्कुल, और उन्हीं खुलासों का इंतजार, क्योंकि एक एक कड़ी दर कड़ी ये खुलासा इस पूरे मामले में हो रहा है। ऑपरेशन महादेव ऐप को लेकर लगातार ये जो गुत्थी है वो धीरे धीरे करके नए नए किरदारों को लेकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात सामने यहां पर यही उठ रहा है कि आखिरकार इस घोटाले में और कितने लोग हैं। जैसा आपने कहा कि तमाम फिल्मी सितारों का नाम इसमें सामने आया, राजनीति से जुड़े हुए लोगों का नाम इसमें सामने आया और जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, रिपब्लिक भारत के हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा, तो वो सीधे सीधे बचते हुए नजर आए। सवाल का कोई जवाब उन्होंने सवाल तक सुनना जरूरी नहीं समझा है, ये आपको बता रहे हैं। और एक बार सीधे फिर से रुक कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर का। ऐश्वर्य। बिल्कुल जी, बिल्कुल अनामिका, सृष्टि और मृदुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि ये भोगी मीडिया कब तक चुप रहेगा ये महादेव ऐप पे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भोगी मीडिया कब तक चुप रहेगा? कब तक चुप रहेगा? ये महादेव स्कैम, ये जो महादेव ऐप स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ईडी की रिमांड कॉपी आप देखिए और ये 508 करोड़ तो ये एक बार लिखा है सिर्फ जी। ये अल्टीमेटली कितने हजारों करोड़ तक ये स्कैम पहुंचेगा। और एक के बाद एक ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये व्यक्ति अपने आप को क्लेम कर रहा है कि महादेव की पूरी बुक संभालता था। इसका नाम शुभम सोनी है। मृदुल, ये कौन है? क्योंकि ये आधार कार्ड दिखा रहा है, पैन कार्ड दिखा रहा है, पासपोर्ट कॉपी दिखा रहा है और बोलता है मेरे पास सारे प्रूफ है और मैंने सारी एजेंसीज को प्रूफ दे दिया। आखिरकार छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट और कई नेता जो इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो जुड़ने वाले हैं अगले 30 से 40 सेकंड में। ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग है इस समय। 4:30 बजे सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद की पत्रकार वार्ता है। इस पे पूरा राजनीतिक
बिल्कुल मतलब हलचल हो गई है इस पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कि आखिर तक ये भोगी कौन है और ये कब तक चुप रहेंगे। बिल्कुल जी, ओवर टू यू इन द स्टूडियो। बिल्कुल, कितने भोगी हैं, कब तक चुप रहेंगे? थोड़ा वक्त बचा हुआ है जब बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और बड़े और अहम सवाल यही हैं कि जो अभी तक नाम सामने आए हैं, जैसा ऐश्वर्य जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक हलचल हो गई है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और महादेव ऐप कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं? किसी वर्मा जी का नाम लेते हैं, किसी और जी का नाम लेते हैं, फिर कोई फलाना जी, फिर कोई ढिमकाना जी, ये क्या जी, कौन जी, ये क्या हो रहा था? सबसे बड़ा सवाल है, दी एजेंसीज आर लुकिंग इनटू इट। और अगर आप ईडी की रिमांड कॉपी पैरा 10 और पैरा 13 देखें तो वो इतने डैमेजिंग हैं, इतना उसमें क्लियर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिखा है ईडी ने 508 करोड़ के लिए, पूरी मीडिया में ये छपा। और उसके बाद इस तरह की वीडियो एक्सेस होना, उसके बाद अचानक बीजेपी की 4.5 पत्रकार वार्ता होना, यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार चल क्या रहा था इतने सालों से, पता नहीं। और मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारे साथी ने भूपेश बघेल से सवाल पूछा, पीयूष ओरी पूछते रहे